हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 25 मार्च 2023 वार शुक्रवार वायदा बाजारों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वायदा बाजारों की खबर यह है, सीबोट में तेजी देखने को मिली, बाकी वायदा बाजार बंद थे। तो सीबोट में तेजी का प्रमुख कारण रहा राइटर्स के जरिए आई खबर। राइटर्स ने यह कहा कि खबर है कि रशिया सरकार सूरजमुखी, मक्का, गेहूं इनके निर्यात पर रोक लगा सकती है। सवाल इस खबर पर यह उठता है, जब रशिया की सरकार ने कल ही दिन में जब सूरजमुखी के निर्यात पे जो शुल्क था उसको अदा किया है, तो क्या सरकार अब इसको रोकेगी? नहीं रोकेगी। सरकार चाहती है शुल्क को अदा इसलिए किया ताकि निर्यात को बढ़ावा मिल सके। गेहूं पर रशिया सरकार का यह कहना है कि वह जिस हिसाब से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमतें टूटी है, तो हम अपने किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये वहां से स्पष्टीकरण आया, ना कि हम किसी प्रकार का एक्सपोर्ट रोकना चाहते हैं। यदि अफ्रीकन कंट्रियां को जरूरत पड़ी अनाज की, तो हम उनको फ्री भी डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। तो ये रशिया का ऑफिशियल अनाउंसमेंट था, पर बाजार अपना काम कर चुका था, खबर अपने काम कर चुकी थी। जिसको जहां बेचना था, काटना था, शॉर्ट कवरिंग भी थी, कुछ लंबे टाइम से शॉर्ट चल ही रहे हैं, लगातार बिकवाड़े का दबाव था। तो 2 दिन की छुट्टी की वजह से, वीकेंड की छुट्टी की वजह से लोग शॉर्ट भी कवर करके गए हैं कि नए उसमें आएंगे, प्रॉफिट बना हुआ है तो अपने घर लेके चलते हैं। नए सप्ताह में आएंगे, फिर सोचेंगे किस हिसाब से क्या पोजीशन बनानी है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में न्यूज़ फ्लो काफ़ी है। बैंकों के डूबने का, ये आने का, वो खबर आने का, एक वो एलएनबी रात को बिरची हुई थी, तो उस वजह से थोड़ा एक उछाल देखने को मिला। अब रुक करते हैं भारतीय बाजारों में। तो भारतीय बाजारों में खबर चल रही है कि भारत सरकार ने मीटिंग बुलाई है सर्वदलीय, जिसमें एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का विचार है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अ, कौन से अनुच्छेद में, किस धारा में लिखा गया है कि किसी चीज के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी है, घटानी है, उसके लिए सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़े। ये पॉलिटिकल जो चल रहा है भाई, वो सदस्यता वाला आप न्यूज तो आप सभी जानते ही हैं, वो सब आती रहती है, उसके लिए था। बाकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने फेक खबर चलाई, और जो हमारे साथ हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जुड़े हुए हैं, हमने उनको कल ही बताया था कि भाई इस प्रकार की खबरें आपको कल सुबह भारतीय बाजारों में चलती हुई मिलेगी, और भारत में भी खबरें चलेंगी कि भाई भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है। तो ये खाली एक फेक खबर थी, और ये चली, और रूमर्स चले, और तो कोई बात नहीं, रूमर्स चले तो ठीक है। बाजार में बाइंग भी दिखी, सीड में बाइंग दिखी, तेल का बायर गायब दिखा। अब पोर्ट पे माल बेचने वाला, बड़ी कंपनी वाला, उसको ये नहीं पता है कि भाई ड्यूटी लगेगी, बढ़ेगी, वो सस्ते भाव गिरा के बेच रहा है। हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पता है कि सर्वदलीय, और देखो उस मैसेज में कोई गलती नहीं थी, सर्वदलीय मैसेज तो बिल्कुल गलत लिखा था, पर लोगों ने जो समझा वो समझा। मजाक, अप्रैल फूल मनाने की कोशिश थी मैसेज के जरिए। लोगों ने समझा कि अब कौन सी ऐसी मीटिंग है सर्वदलीय जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, फलाना, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां देश की, ये बैठ के तय करेंगी, आम आदमी पार्टी की, भाई इस पे ड्यूटी लगनी या नहीं लगनी। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय का काम है किस पर कितना कर लगना है, और वो वित्त सचिव भारत के सुबह उठ के ही पत्थर पकड़ा देंगे, आपके पास कोई खबर नहीं आएगी ये 5% ड्यूटी लगी, ये 20% ड्यूटी लगी, ये 50% लगी। रही बात सोफा के पत्र की, तो सोफा का कल भी बताया था, ये संस्था जब एमएसपी पर, जब किसानों का, जब नए सीजन पर ये प्लांट इन्हीं भावों पर थे, और जब किसान का माल तुल रहा था, तब इन्हीं संस्था ने विरोध किया था कि हम नहीं चाहते कि इंपोर्ट ड्यूटी लगे, और अभी एमएसपी से काफी ऊंचे भाव है, तो किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और किसानों को लाभ हो रहा है। 6 महीने बाद जब इनके गोदामों में माल है, तो इनको इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की चिंता है। सरकार को नहीं पता कि 6 महीने पहले सोयाबीन क्या भाव था और आज क्या भाव है, तो सरकार इन पत्रों से थोड़ी ना ड्यूटी लगाई, कभी भी ड्यूटी नहीं लगाने वाली। खाली सब अपने ड्रामेबाजी में लगे हुए हैं कि हमने तो बोल दिया है जी, वो कर दिया है जी, कुछ नहीं होने जाना अभी फिलहाल। और सरकार को भी पता है 6 महीने पहले सोयाबीन की कीमत क्या थी, या कोई प्लांट क्या भाव पे था, और आज क्या भाव पे है। तो सरकार कोई भी दबाव में नहीं आने वाली। और सोयाबीन, यदि इनकी यही बात थी, तो 6 महीने पहले एमएसपी से ऊपर बिक रहा था, तो आज भी सोयाबीन एमएसपी से ऊपर बिक रहा है। तो कोई भी ड्यूटी नहीं लगने वाली, ये सब अपने लगे हुए हैं हवाबाजी करने में, चलने दो। अब बात करते हैं बाजारों की। बाजारों में स्पष्ट शब्दों में स्टेबिलिटी से रिकवरी दिखी, आवक थोड़ी सी बढ़ के आई, शायद 11.5 लाख 12 लाख बैग के आसपास आई आज आवक, और भाव स्टेबल से
पॉजिटिव साइड मानो भरतपुर पॉजिटिव हुआ है, दादरी हल्का सा 40-50 रुपए का सुधार हुआ है। तो दोनों मंडियां जब तेज है तो फिर बाजार तेज ही हमारी तरफ से। तो बाजार तेज रहा। कोई स्टेबिलिटी दिखी बाजारों में, सीड में बाइंग दिखी लगातार। तेल में कोई दम नहीं है, लेवाड़ नहीं है, टैंकर का कोई लेवाड़ ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। तो बाकी बाजार मस्त रहे, व्यस्त रहे पूरे दिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मैसेज फॉरवर्ड करने में। अब भाव की चर्चा कर लेते हैं। प्लांट सलोनी प्लांट ने आज भी अपने भाव नहीं दिए हमारी जानकारी के अनुसार। बाकी बीपी 5750, गोयल कोटा 5450, अडानी अलवर वाला है 5550, बूंदी वाला है 5500। मंडियों के भाव की बात कर लेते हैं। जयपुर 5625, दिल्ली 5500, दादरी 5480, हिसार 5250, आदमपुर 5167। वहीं बात करें भिवाड़ी मंडी 5325 के भाव रहे हैं। भरतपुर मंडी 5220 रुपए पर बंद होती हुई नजर आई है। उसके अलावा बात करें खैरतल वगैरह मंडियों की तो 5250 से लेकर 5300। अलवर के भाव 5250 रुपए प्रति क्विंटल रहते हुए नजर आए हैं। अलवर, बड़ौदा में और खेरली के भाव ये बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो बाजारों में एक पॉजिटिविटी रही। वहीं बात करें टोंक निमई की तो निमई 5650 और टोंक और मालपुरा की बात करें तो 5550 42 कंडीशन लैब के भाव मील डिलीवरी के रहते हुए नजर आए हैं। अशोकनगर 5550, मुरैना 5550 के भाव रहे हैं। अलीगढ़ 5050 और 5050 के भाव रहे। अलीगढ़ 5000 रुपए प्रति क्विंटल पर बाजार बिकता हुआ नजर आया। तो बाजारों में लेवाड़ी आई सीड में मुख्य वजह थी ये खबर का चलना। और ये खबर पॉलिटिकल पार्टियों का क्या संबंध है इंपोर्ट ड्यूटी लगने या बढ़ने से। चलो ठीक है, अब बहुत अच्छी बात है कि सरकारें विपक्ष को साथ लेके फैसला ले रही है, तो कोई बुराई नहीं है। बैक की ड्यूटी लगे तो और भी अच्छी बात है। अब बात करते हैं नरमा के बाजारों की। तो नरमा के बाजारों में स्टेबिलिटी देखने को मिली। रुई बाजार टूट के खुले। आइस की गिरावट का असर भारतीय बाजारों में रहा। आइस फिर 76 के लेवल को बचाती हुई नजर आई क्लोजिंग बेसिस पर। वहीं बात करें बिनोड़ा में स्टेबल रही। कल 100 रुपए बिनोड़ा टूट ही गया था। कॉटन वॉश की भाव की बात करें तो 94-95 के आसपास मना हुआ है। कोई बड़ा परिवर्तन कॉटन वॉश में नहीं है। आवक 1,05,000 1,10,000 की घेरे में घूम ही रही है। भाव की चर्चा कर लेते हैं। आदमपुर 78-15, अबोर 75-70, विजयनगर 7900, हनुमानगढ़ 77-21, सिरसा 77-40, रावड़ा 78-21, फतेहाबाद 76-55, बरवाला 74-71 और गंगानगर 7726 रुपए रहे हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।